हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज भी इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर कि वो कैसी चीजों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज फॉर द डे। एंड हम देख सकते हैं कि आज इंडियन रुपी ने ऑल टाइम लो हिट किया 95.23 पर डॉलर के अराउंड एंड प्रीवियस लो भी ब्रेक हो गया यहाँ पर। सिर्फ आज ही 0.4% तक रुपी गिरा एंड ओवरऑल रुपी 5% से ज्यादा गिर चुका है इस ईयर में ऑलरेडी। ऑल्सो ये जो फॉल था ये आफ्टर मार्च 30 ये वापस एक बार रुपी हिट हुआ है 95 पर। उससे पहले इट वाज ट्रेडिंग बिट लोअर। अब इसके मेजर रीजन थे, एक तो स्ट्रॉन्ग डॉलर का प्रेशर बिकॉज फेड रिजर्व ने भी हॉकिश सिग्नल्स दिए हैं, जिसके बाद यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़े, डॉलर और स्ट्रॉन्ग हुआ और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज इंक्लूडिंग रुपी काफी वीक हुआ। सेकेंडली क्रूड ऑयल एक्सप्लोजन, क्योंकि ब्रेंट क्रूड $120 से ज्यादा के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और इंडिया के लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इंडिया मेजरली ऑयल को इंपोर्ट करती है और अगर ज्यादा ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली रुपी पर हैवी प्रेशर आएगा। साथ ही में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एज वी नो अबाउट द वेस्ट एशिया टेंशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शंस एंड ऑल दैट स्टफ। एंड साथ ही में एफआईआई आउटफ्लोज एक बहुत बड़ा कंसर्न है बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं इक्विटी और डेट मार्केट्स दोनों में। और जब एफआईआई पैसा निकालते हैं तब डॉलर डिमांड बढ़ती है और रुपी और ज्यादा वीक होता है। अब ये फॉल क्यों मैटर करता है, तो नेगेटिवली तो ये इम्पैक्ट करेगा काफी चीजों को, जैसे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूल्स, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, मैक्रो इम्पैक्ट में भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है एंड इकोनॉमिक प्रेशर और ज्यादा बिल्ड हो सकता है। थोड़े पॉजिटिव्स होंगे लाइक जो मेनली एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज हैं लाइक आईटी फार्मा, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है बट इट वुड बी लिमिटेड बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा नेगेटिवली। ऑल्सो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी काफी हाई रह सकती है एंड रुपी प्रेशर कंटिन्यू भी हो सकता है। बट नाउ द की लेवल टू वॉच इज दिस 95 रुपी का लेवल, इट इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल। ऑल्सो अगर ऑयल हाई रहा सो आगे और डिप्रिसिएशन पॉसिबल है। एंड रुपी फॉल का जो रीजन है वो सिंगल नहीं है, इट्स अ प्रॉपर स्टॉर्म काइंड ऑफ रीजन। कोई भी सिंगल रीजन हम इसको नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डॉलर, राइजिंग क्रूड ऑयल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एफआईआईज आउटफ्लोज, ये सब मल्टीपल रीजन हैं जो फर्दर इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं आज की सेकंड न्यूज की विच इज अबाउट वेदांता। वेदांता के शेयर्स अराउंड 60% से भी ज्यादा गिरे और 770 जो कल क्लोज हुए थे उससे सीधा 290 के अराउंड आ गए। बट ट्विस्ट ये है कि दिस इज नॉट एन एक्चुअल काइंड ऑफ क्रैश, ये सिर्फ एक डीमर्जर का प्राइस एडजस्टमेंट है क्योंकि वेदांता अपने बिजनेस को 5 अलग अलग कंपनीज में स्प्लिट कर रहा है, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील, एग्जिस्टिंग वेदांता एंटिटी। और अब जो स्टॉक प्राइस दिखा रहा है वो सिर्फ रेसिडुअल बिजनेस का वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है और इसलिए प्राइस सडनली 60% गिर गया। अब सिंपली समझो तो एक शेयर पहले पूरा वेदांता का बिजनेस दिखाता था बट अब वही एक शेयर दिखा रहा है सिर्फ एक पार्ट ऑफ वेदांता बिजनेस क्योंकि बाकी वैल्यू अलग कंपनीज के शेयर्स में अब मिलेगी, इसलिए यहाँ पर प्राइस कहीं ना कहीं एडजस्ट हुआ। अब बात करें कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, तो बेसिकली हर एक वेदांता शेयर पर 4 नए शेयर्स मिलेंगे डिफरेंट कंपनीज के। रेशियो वुड बी 1:1 अलॉटमेंट इन डीमर्ज एंटिटीज, मतलब आपका टोटल वैल्यू थ्योरेटिकली सेम रहेगा। अब व्हाई डू कंपनीज डू डीमर्जर, क्योंकि अगर कोई कंपनी बेटर वैल्यूएशन चाहती है, हर बिजनेस का अलग वैल्यूएशन चाहती है, तब कंपनीज डीमर्जर करती हैं इफ दे वांट टू हैव अ फोकस्ड ग्रोथ अपने उस कंपनी के पर्टिकुलर सेक्टर पे एंड आल्सो बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर्स चॉइस। एंड अब आगे देखें तो जो नई कंपनीज हैं उनकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है कि मिड जून 2026 में हो जाएगी एंड तब मार्केट डिसाइड करेगा कि टोटल कंबाइंड वैल्यू कितनी होती है एंड वैल्यू अनलॉक हुआ है या नहीं। इंपॉर्टेंट इंसाइट अभी यही है कि आज का ये जो फॉल है दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रियल वेल्थ डिस्ट्रक्शन, इट इज जस्ट एडजस्टमेंट जो कि टेक्निकल बेसिस पे हुआ है। एंड ओवरऑल अब इन्वेस्टर्स को टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू ट्रैक करना चाहिए आफ्टर द पोस्ट लिस्टिंग एंड दे शुड सी अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर दिस कंपनी। अब बात करते हैं आज की थर्ड न्यूज की विच इज अबाउट बजाज ऑटो। एंड बजाज ऑटो ने अनाउंस किया है 6 मई को अपनी बोर्ड मीटिंग में वो शेयर बायबैक कंसिडर करेगा एंड लास्ट बायबैक जो कंपनी की तरफ से हुआ था दैट वाज इन मार्च 2024 एंड तब बायबैक का प्राइस अराउंड 10,000 रुपीज पर शेयर था।
अब इस न्यूज़ के बाद जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो स्टॉक में देखने को मिला है, स्टॉक अराउंड 3% तक बढ़ा भी। साथ में कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीद रही है। बायबैक का सिंपल यही मतलब होता है। और इसमें क्या होता है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे, ईपीएस इंप्रूव होगा एंड शेयर होल्डर वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब बायबैक मैटर क्यों करता है, क्योंकि इससे एक तो क्या है, हमें पता लगता है कि एक कैश रिच सिग्नल हमें मिलता है कि कंपनी के पास इनफ कैश है। साथ में बायबैक का मतलब कि कंपनी को लगता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलता है प्रीमियम प्राइस पर एक एग्जिट ऑप्शन मिलकर। साथ में कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं स्टॉक को, लाइक स्ट्रॉन्ग ब्रोकरेज सेंटिमेंट, बिजनेस मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपोर्ट फॉरेक्स टेलविंड्स भी सपोर्ट करती हैं बिजनेस को कहीं ना कहीं। एंड ऑल्सो डिफेंसिव प्ले, क्योंकि ऑटो सेक्टर में रिलेटिवली एक स्टेबल प्लेयर ये है। अब इन्वेस्टर्स को आगे देखना चाहिए कि बायबैक डिटेल्स जो होंगे वो फर्दर जब अनाउंस होंगे कि बायबैक प्राइस क्या है, टोटल साइज क्या है, टेंडर रूट है या ओपन मार्केट के थ्रू है, एंड ये डिटेल्स फर्दर एक्चुअल इम्पैक्ट डिसाइड करेंगी। अब बात करते हैं आज की वन ऑफ द लास्ट न्यूज की। जैसे कि हमने न्यूज की स्टार्टिंग करी थी, वी डिस्कस्ड अबाउट द रूपी थिंग एंड वो कहीं ना कहीं रिलेटेड था ऑयल प्राइसेस से भी। अगर आज हम देखें तो ऑयल प्राइसेस $126 पर बैरल के भी ऊपर पहुंच चुके हैं। एंड इसका इम्पैक्ट हमें ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स में भी दिखा, जहां पर स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, सीएट जैसे स्टॉक्स 3 से 5% डाउन थे। अब क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से एक बहुत मेजर नेगेटिव ट्रिगर बन रहा है मल्टीपल सेक्टर्स के लिए। And the biggest reason behind the fall is the sharp jump in the global oil prices. Brent crude ने क्रॉस किया $126 पर बैरल का प्राइस, ड्रिवन बाय मिडिल ईस्ट टेंशंस, सप्लाई डिस्ट्रप्शन फियर्स एंड ओपीईसी रिलेटेड अनसर्टेनिटी। अब ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स क्यों फॉल कर रहे हैं, क्योंकि एविएशन को सबसे ज्यादा एक हिट मिला है, क्योंकि फ्यूल ऑलमोस्ट 40% होता है एयरलाइन कॉस्ट का। एंड अगर एटीएफ प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनके मार्जिन कम होंगे, इस वजह से एविएशन स्टॉक्स गिर रहे हैं। टायर कंपनीज इसलिए प्रेशर में है क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव उनका एक मेजर रॉ मटेरियल होता है, सिंथेटिक रबर कॉस्ट बढ़ जाती है अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इस वजह से टायर स्टॉक्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और ओएमसीज में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बिकॉज अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे और वो प्राइस हाइक नहीं कर पाएंगे तो उससे फर्दर उनका मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगा। अब मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो जैसे जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का फियर बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ में इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, रूपी सेंटीमेंट वीकन हो रहा है, ऑल्सो इट इज ट्रिगरिंग ब्रॉड मार्केट कॉशन। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में फर्दर क्रूड प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो एक ज्यादा डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। एंड key monitorables right now are the crude prices, government fuel pricing actions, and the Middle East developments. Also, this fall is not company specific, ये clearly macro driven fall है। एंड ओवरऑल आज के इस वीडियो में हमने 4 मेजर एरियाज के बारे में बात करी। वी सॉ कि कैसे रूपी, ऑयल, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ इन हैंड एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रही हैं चीजें, एंड रूपी फर्दर वीकेंड होता जा रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्सो हमने 2 स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की भी आज बात करी। आई होप आपको ये अपडेट्स क्लियरली समझ में आए हो और कहीं ना कहीं इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो so do like, share our video and subscribe to our channel as well, and I'll be back with another video and another important market updates.